नमस्कार। आज बात कर रहे हैं एससीओ की, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी बैठक उज़्बेकिस्तान के समरकंद में चल रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपने आप में ये जो ब्लॉक है इसमें 8 देश हैं जो इसके सदस्य हैं। इसमें मुख्यतः चीन, भारत, रशिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान शामिल है और कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान ये शामिल हैं और ये अपने आप में काफ़ी अहम है। इससे क्या निकल कर आएगा, इस पे हम इसके कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन अपने आप में कोरोना के बाद 2 साल के बाद जब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश मिलते हैं, देश के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, तो जो खिंचाव तनाव की जो स्थिति है, अगर वो मिलते हैं तो उसमें कुछ ज़रूर कमी आती है। और हमने देखा किस तरह से चीन के साथ आज भारत को डिक्लेयर किया गया यहाँ पे कि वो अब अध्यक्ष देश होगा एससीओ का आने वाले साल में। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को इसकी बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब अगले साल भारत में ये कार्यक्रम होगा तो वो उसका पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन और भारत के बॉर्डर पे किस तरह से तनाव बना हुआ था। पिछले हफ्ते एक खबर आई कि कुछ राहत की खबर थी कि किस तरह से कुछ जो पोस्ट हैं वहाँ पर चीन पीछे हटा है। लेकिन आज हम ब्रह्मा चलानी जो एक जानकार हैं, कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना था कि चीन के साथ टैकल करना बहुत मुश्किल है और कूटनीति में अपने आप में हर एक पल जो होता है वो अहम होता है। और चीन की रणनीति यही रही है कि थका देना, किसी भी जो उसके सामने उसको थका देना और फिर हार मनवाने की कोशिश करना। बहरहाल जो वो पीछे हटे हैं उनका ये कहना था कि एक बफ़र एरिया जो भारत की ज़मीन पे था, बफ़र एरिया, उसी को एक बफ़र एरिया बना दिया गया है। तो अपने आप में अब उस ज़मीन को वहाँ पे एकदम जो हमारी सेनाएं वो आमने सामने नहीं होंगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की आज मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से भी हो रही होगी। जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुलाकात हो रही होगी, ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध की स्थिति में है। इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया की बात नहीं है, पूरे देश की सप्लाई चेन, ऊर्जा की प्रणाली, इस पर असर पड़ा है। और आज प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन था उसमें ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अब कोरोना के बाद और इस युद्ध से किस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में असर पड़ा है, इसके दामों पर असर पड़ा है, इसके सप्लाई पर असर पड़ा है, सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इन 8 देशों में हम सब में ये होना चाहिए कि सब मिल बैठकर अपनी बातें कहें और एक दूसरे पर विश्वास का वातावरण बनाना चाहिए। और सप्लाई चेन पर असर पड़ा है, ये इसलिए भी अहम था क्योंकि हम जानते हैं जिस तरह से जब कोरोना में और अभी हाल ही के दिनों में जब गेहूं की सप्लाई अफ़गानिस्तान में करनी थी तो भारत को मुश्किल आई थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान से होते हुए जाना था और वहाँ पे कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बहरहाल जो अपने आप में ये बैठक चल रही है, इससे क्या निकल कर आएगा भारत के लिए। ब्रह्मा चलानी से मैंने बात की, उनका ये कहना था कि कुछ ख़ास अहम तो निकल कर नहीं आएगा, लेकिन मुझे ये लगता है अपने आप में कि जब खिंचाव और तनाव की स्थिति होती है देशों के बीच, अगर कोई पटल मिलता है जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष मिले और बात करें और हाल चाल ही जाने, उससे कूटनीति में कुछ तो असर पड़ता ही है और उसका कुछ असर उम्मीद करते हैं कि पड़े। बहरहाल तो रूस के राष्ट्रपति के साथ इस समय मुलाकात हो रही होगी। रशिया किस तरह से भारत को अपना क्रूड ऑयल देना चाहेगा डिस्काउंटेड रेट पे, ये देखना बहुत अहम है। वो अपने आप पे देखना काफ़ी अहम रहेगा कि भारत लेता है या नहीं, क्योंकि अभी तक हमारा जो रूस के साथ जो हमारा करीब 60% जो हमारा डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है। रशिया और भारत विश्वस्त मित्र रहे हैं, बहुत पुराने मित्र रहे हैं। और अभी हमने देखा हाल ही में जो S-400 मिसाइल्स हैं वो हमें रूस की तरफ से मिली, हमने भारत ने ख़रीदी। तो ये अपने आप में वो कोई और सिर्फ रूस ही बनाता है ऐसी मिसाइल्स। रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत अहम हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कूटनीति के लिहाज से कि भारत का रुख क्या है, भारत अपने देश में किस चीज़ में फ़ायदा देखता है, क्योंकि हमें
अमेरिका की तरफ भी झुकाव की हमारी बात आई, क्योंकि हमने देखा किस तरह से कई मसलों पर भारत को अमेरिकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। कई समुद्री एक्सरसाइजेज़ में, नेवल एक्सरसाइजेज़ में अमेरिका को हम देते हैं, एक तरह से एक्सेस देते हैं। लेकिन बैलेंस करने के लिए, रिश्तों को बैलेंस करने के लिए ये बहुत अहम होता है, क्योंकि अमेरिका को देखिए हाल ही में उसने पाकिस्तान को जो F-16 है उसको अपग्रेड करने के लिए $450 मिलियन की राशि दी है, तो जो भारत के खिलाफ जाता है। हमें ये देखना होगा, भारत ये देखता है कि उसको किस ओर से सामरिक मदद मिल सकती है। तो भारत को भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक सामंजस्य, एक बैलेंस बना के रखना है। तो इस लिहाज से भारत आगे बढ़ता है। इस बैठक में एक और अहम चीज़ आएगी, ईरान भी यहाँ पर, ईरान के विदेश मंत्री से भी शायद भारत की मुलाकात होगी। और ये इसलिए अहम है क्योंकि ईरान का ज़ोर ये रहेगा भारत पर कि आप हमारे यहाँ से क्रूड ऑयल लीजिए। भारत हमेशा से थर्ड बिगेस्ट पार्टनर ईरान रहा है क्रूड ऑयल के क्षेत्र में देने के लिए, डिस्काउंटेड रेट में हमें देता है। लेकिन जब से अमेरिका के सैक्शंस लगे 2019 से, तो तब से हमने क्रूड ऑयल लेना बंद किया। ईरान पे सैक्शंस लगे हुए थे। और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? ईरान से तेल कौन ले रहा है? ईरान से तेल चीन ले रहा है, तो जो हमारे खिलाफ जाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि भारत किस तरह से ये रास्ता ऊर्जा का खोलता है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ किस तरह से तेल महंगा है। और ये भी एक तरह से माना जाता है कि जो ईरान से क्रूड ऑयल आता है, हमारी रिफाइनरीज उसके लिए ज़्यादा बेहतर उपयुक्त हैं। वो उसके लिए रशिया से जो आएगा क्रूड ऑयल वो इतना बेहतर नहीं है। बहरहाल ये अपने आप में आंकलन की स्थिति है, समीक्षा की स्थिति है कि क्या इससे इस कोऑपरेशन, शंघाई कोऑपरेशन की इस बैठक से निकल कर आता है। प्रधानमंत्री तमाम राष्ट्राध्यक्षों से मिल ही रहे हैं। ये पता नहीं है कि वो फ़िलहाल चीन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मिलेंगे कि नहीं। पाकिस्तान के अध्यक्ष के प्राइम मिनिस्टर से द्विपक्षीय बात नहीं है अभी फ़िलहाल। और उम्मीद यही की जा रही है कि क्या ठोस निकल कर आता है, इसका अपडेट जल्द मिलेगा। बहरहाल आज देर शाम तक प्रधानमंत्री वापस भी आ जाएंगे देश। नमस्कार।